आज मिडिल ईस्ट की जमीन सिर्फ जंग का मैदान ही नहीं बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और रणनीतिक टकराव की प्रयोगशाला बन चुकी है। एक तरफ ताकतवर देशों के नेता शांति, बातचीत और समझौते की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जमीन पर बारूद की गंध, मिसाइलों की गूंज और आम लोगों की चीखें लगातार तेज हो रही हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ डील अब दूर नहीं है। बातचीत में पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं और जल्द ही कोई बड़ा समझौता सामने आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बयान हकीकत में करीब है या सिर्फ एक राजनीतिक या रणनीतिक हिस्सा बन चुका है। अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस बातचीत को आगे बढ़ाने में जेडी वेंस और मार्को रूबियो की अहम भूमिका है। बैक चैनल बातचीत की खबरें भी सामने आई हैं, जहां ईरान सस्टेनेबल प्रस्तावों पर बात करने को तैयार बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ये इशारा भी दिया कि ईरान की तरफ से ऑयल और गैस सेक्टर में कोई गुडविल जेस्चर दिया गया है जो इस डील को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन यही वो बिंदु है जहां राजनीति और जमीनी सच्चाई एक दूसरे से टकराती नजर आती हैं, क्योंकि इससे पहले ईरान इन दावों को खारिज कर चुका है। अगर जमीनी हालात पर नजर डालें तो तस्वीर पूरी तरह अलग दिखती है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, वहां आवाजाही अभी भी बंद है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसे लेकर सुल्तान अहमद अल जाबेर ने इसे इकोनॉमिक टेररिज्म तक करार दिया है। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में उछाल आ चुका है और हालात ऐसे हैं कि अगर जंग अभी खत्म हो जाए तब भी कीमतों को सामान्य होने में महीनों लग सकते हैं। ईरान के अंदर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। हाल ही में मोहम्मद बाकर को नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इस बात का संकेत है कि ईरान अब और ज्यादा आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की साफ चेतावनी दे चुकी है कि अगर लेबनान और फिलिस्तीन में नागरिकों पर हमले जारी रहे तो वो इजराइल को सीधे निशाना बनाता रहेगा। यानी ये संघर्ष अब सीमित दायरे तक नहीं बल्कि खुलकर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इजराइल अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ाने की तैयारी में है और रिजर्व सैनिकों की संख्या को 4 लाख तक ले जाने की योजना बना रहा है। ये कोई सामान्य सैन्य कदम नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध की तैयारी का संकेत है। वहीं इराक में भी तनाव चरम पर है, जहां ईरान समर्थित समूहों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में 23 ऑपरेशन कर दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये बताता है कि जंग कई मोर्चों पर फैल चुकी है। इस पूरे संघर्ष की सबसे दर्दनाक तस्वीर वो है जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें करीब 350 बच्चे भी शामिल हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उन परिवारों की बिखरती जिंदगियों की कहानी है जो इस जंग की कीमत चुका रही है। राजनीति अपनी जगह, रणनीति अपनी जगह, लेकिन इंसानियत इस आग में सबसे ज्यादा झुलस रही है। सऊदी अरब भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से देख रहा है और अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। उसकी कोशिश है कि ईरान के मिसाइलें ताकत को कमजोर किया जा सके, लेकिन आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। इसी बीच सऊदी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने अपने पूर्वी प्रांत में एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है और उसी इलाके में 1 घंटे के भीतर कम से कम 6 ड्रोन भी नष्ट किए हैं। ये दिखाता है कि खतरा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा बल्कि हर देश में अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक पर ड्रोन हमला हुआ जिसमें आग लग गई। भले ही इसमें किसी की हाथाहाथ होने की खबर नहीं आई, लेकिन ये घटना इस बात का संकेत है कि जंग अब नागरिकों के ढांचे तक पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर ये संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया, ये एक व्यापक क्षेत्रीय टकराव में बदल चुका है, जहां हर देश अपने हितों के हिसाब से चाल चल रहा है। एक तरफ बातचीत और डील की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं तो दूसरी तरफ जमीनी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रंप के दावे अपनी जगह, लेकिन सच्चाई ये है कि शांति अभी भी दूर नजर आ रही है और जिस तरह हालात तेजी से बदल रहे हैं उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आग आने वाले दिनों में और भड़क सकती है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप का बातचीत वाला दावा सही है या ईरान एक बार फिर उसे खारिज कर देगा। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के दरवाजे एक बार फिर खुलेंगे या ईरान अपनी दादागिरी यूं ही जारी रखेगा।
इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।